हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज स्टडी करेंगे सॉलिड स्टडी में स्टडी करेंगे हम सॉलिड और सॉलिड सब्सटेंस और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल। हमारे पास मेटल थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स में अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। अट्रैक्शन मैक्सिमम होने की वजह से जो पार्टिकल्स में जो गैप होता है वो मिनिमम होता है। फिर बात करें लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स के बिटवीन जो गैप होता है वो सॉलिड्स कंपेयर करें सॉलिड से तो वो ज़्यादा होता है, और गैस के जो पार्टिकल्स में जो गैप होता है वो मैक्सिमम होता है। फिर जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब है कि दो पार्टिकल है, उन पार्टिकल्स के जो न्यूक्लियस के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है सॉलिड में क्या होती है, मिनिमम होती है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम होने का एक रीजन ये होता है कि पार्टिकल्स में अट्रैक्शन मैक्सिमम है। इसका मतलब आगे हम बात कर सकते हैं गैस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब पार्टिकल्स की जो न्यूक्लियस है उनमें डिस्टेंस मैक्सिमम है। डिस्टेंस मैक्सिमम होने का मतलब है पार्टिकल्स में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। तो हम एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल्स में डिस्टेंस मैक्सिमम है मतलब कोई भी अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, तो गैस के पार्टिकल्स में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। इस वजह से पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है। फिर बात करें हम सबसे पहले हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सॉलिड में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है। और बात करें गैस में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है मैक्सिमम। बात करें सेकंड इंटरन्यूक्लियर सबसे ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस गैस में प्रेजेंट होती है। और बात करें इंटरन्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है वो सबसे जो ज्यादा होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो अट्रैक्शन मैक्सिमम होने की वजह से पार्टिकल्स पास में आएंगे, क्लोजली पैक होंगे। क्लोजली पैक होने की वजह से पार्टिकल्स में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस से मारकर है हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच जो गैप होता है वो मिनिमम होता है, कोई डिस्टेंस नहीं होती है। डिस्टेंस नहीं होने की वजह से इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। बात करें हम गैस के पार्टिकल्स में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। यानी पार्टिकल के बिटवीन गैप सबसे ज्यादा होता है। गैप ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। बोल सकते हैं इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मिनिमम। क्योंकि मिनिमम इसलिए होता है अगर मान लो मैक्सिमम होता तो पार्टिकल्स में अट्रैक्शन मैक्सिमम होता तो पार्टिकल पास में होते और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती वो मिनिमम होती। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट वॉल्यूम की तो बात करें तो सॉलिड सब्सटेंस है, क्लोजली पैक होते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम होता है, तो यहाँ इनका जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है। और बात करें गैस के पार्टिकल है, डिस्टेंस मैक्सिमम है और उनमें जो वॉल्यूम होता है वो मैक्सिमम। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में हम बात कर सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में D=m/v। ठीक है, तो यहाँ हम इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं कौन सी सब्सटेंस है कौन सी स्टेट में, किसी भी सब्सटेंस से किसी स्टेट में डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास में वॉल्यूम सॉलिड का मिनिमम होता है, जिसका वॉल्यूम मिनिमम होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पे डेंसिटी होती है तो सॉलिड सब्सटेंस की मैक्सिमम होती है, और जो डेंसिटी होती है यहाँ पे गैस के अंदर वॉल्यूम मैक्सिमम है, और जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, दोबारा वापस हम बात करते हैं। मेटल थ्री टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स है, इनमें जो गैप होता है बोल सकते हैं नेग्लिजिबल होता है या मिनिमम होता है। और लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज है हम इनकी बात इसलिए नहीं करेंगे कि जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी वो सॉलिड और गैस के बिटवीन होगी। तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम होती है सॉलिड के पार्टिकल्स में और मैक्सिमम होती है गैस के पार्टिकल्स में। अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में, इसी वजह से क्लोजली पैक होते हैं। फिर बात करें गैस में सबसे मिनिमम होता है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा मिनिमम वॉल्यूम सबसे कम होता है वो सॉलिड सब्सटेंस में होता है, और मैक्सिमम होता है गैस में। तो डिस्टेंस मैक्सिमम होती है सॉलिड में और सबसे कम होती है गैस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि सॉलिड होता है वो रिजिड होता है। सॉलिड रिजिड क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि अगर पार्टिकल्स में गैप होगा तो इजीली हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं।
लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या है, गैप नहीं है, और गैप नहीं होगा तो ये सॉफ्ट होने के बजाय कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर बात करें हम आगे, क्वेश्चन एक आता है कि आपके पास में ऑर्डर पूछ सकता है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। ठीक है, अब आगे इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे कि हम ऑलरेडी स्टडी करेंगे ऑलरेडी सॉलिड सबस्टेंस, जिसमें एक सॉलिड सबस्टेंस होने के लिए उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम स्टडी करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कि एक सॉलिड सबस्टेंस होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होना जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन की बात करें हम, इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन, हमें पता है पार्टिकल्स पास में होते हैं, पास में होने का रीजन क्या होगा, क्योंकि इनमें कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बात कर सकते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम होती है, और सेकंड पॉइंट हम बात करें इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन तो क्या होता है, मैक्सिमम। बात करें थर्ड पॉइंट, जो सॉलिड होते हैं डेंसिटी कैसी होती है, हाई डेंसिटी। जनरल प्रॉपर्टी सॉलिड कैसी होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसी होती है, मिनिमम, इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम, और डेंसिटी कैसी होती है, हाई। और हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो सॉलिड सबस्टेंस होते हैं उनका मास, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सब कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बात कर सकते हैं हम शेप भी, जो सॉलिड सबस्टेंस होते हैं उनकी जो शेप होती है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब है कि जैसे हमारे पास में मार्कर है, इसकी एक शेप है, ये फिक्स है, लेकिन जैसे बात करें वाटर को अगर हम एक बोतल के अंदर डालते हैं तो उसकी जो शेप होगी बोतल जैसी होगी, पाइप के अंदर डालें तो पाइप जैसी शेप होगी। लेकिन जो हमारे पास में सॉलिड सबस्टेंस है, जैसे मार्कर, इस मार्कर को जैसे हम बाल्टी में डालते हैं क्या इसकी शेप चेंज होगी, नहीं होती है। लेकिन अगर हम वाटर को लें, वाटर को अगर बोतल में डालते हैं तो उसकी अलग शेप होती है, पाइप के अंदर या अदर कंटेनर में जिस चीज को डालेंगे उसकी शेप क्या होगी, अलग अलग होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड में सबस्टेंस होते हैं, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, शेप सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात कर सकते हैं क्या इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। क्यों नहीं दबा सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड सबस्टेंस होते हैं इनके बिटवीन जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, मिनिमम। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम का मतलब गैप क्या है, नेग्लिजिबल। और एक बात करें हम कंपैरिजन करें गैस के अंदर, गैस से पार्टिकल्स में गैप ज्यादा है तो इनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड सबस्टेंस में गैप है वो मिनिमम या बोल सकते हैं नेग्लिजिबल होने की वजह से इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।